पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजों गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। नाज़रीन, आइए इकरा हसन पार्लियामेंट के अंदर क्या बयान दी है, मुकम्मल बयान मैं रखता हूँ, ज़रूर समाअत फरमाए। और चैनल पे नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन, इकरा हसन के बारे में आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से जीतकर पार्लियामेंट के अंदर पहुंची है। इकरा हसन का कहना क्या है, आइए समाअत करते हैं। मुसलमानों की शनाख्त मिटाने वाला वक्फ तरमीमी बिल। इकरा हसन, पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई और फिर ये बिल तोहफा के तौर पर लाया गया है। समाजवादी पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा, इस बिल से मुस्लिम खवातीन को कुछ नहीं मिल रहा है। बीजेपी हुकूमत सिर्फ मुस्लिम खवातीन का नाम लेकर मीडिया के जरिए गलत फहमियाँ पैदा कर रही है। ये बिल मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए नहीं बल्कि उनकी शनाख्त को मिटाने के लिए है। इकरा हसन ने कहा कि पहले उन्होंने यूपी में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका, फिर एसपीएमपी इकरा हसन ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई, फिर ये बिल तोहफे के तौर पर लाया गया है। ईद के मौके पर एक बेवा अपनी बेटी के साथ आई। उसने मुझे बताया कि वह एक वक्फ जायदाद में रहती है। उसे इतनी फिक्र थी कि कहीं इस गरीब औरत से उसके रहने के लिए जो छत है वो छीन न ली जाए। वो अकेली ऐसी खातून नहीं, ऐसी लाखों खवातीन हैं जो वक्फ जायदाद से अपना कारोबार चला रही है। एसपीएमपी इकरा हसन ने कहा कि लाखों लोग हैं जो वक्फ अमलाक से अपना कारोबार चला रहे हैं। इस पर अमल दरामद करने से लाखों वक्फ अमलाक अपनी हैसियत खो देगी और लाखों लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ यूज़र क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई जायदाद खुद कार तरीके से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है तो भारत के लिए भी काबिल कबूल हो जाएगी। और अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। इकरा हसन ने वजाहत की कि कानून के पास होने के बाद वक्फ का क्या नुकसान होगा। एसपीएमपी इकरा हसन ने कहा कि वक्फ यूज़र के लिए एक खास तोहफा नहीं है बल्कि दीगर मजहबी ट्रस्टों को भी बगैर किसी दस्तावेज के रवायत और इस्तेमाल की बुनियाद पर किसी जगह के मजहबी किरदार की तस्दीक करने का हक है। मजहबी ट्रस्ट को ये सहूलत जारी रहेगी। ये हिंदुस्तान आइन के आर्टिकल 14 और 15 के बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। तो नाज़रीन, आप इकरा हसन के बयान भी सुने, इकरा हसन क्या कह रही है। और इकरा हसन बहुत उम्दा तरीके से बात करती है। पार्लियामेंट के अंदर चाहे राज्यसभा हो, विधानसभा हो, कहीं भी मीडिया वाले जब इनसे रोकते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बात करती है। तो इकरा हसन जो कह रही है, कभी पहले तो यूपी सरकार नमाज पे पाबंदी लगाए, अब ये काला बिल लेकर आ रहे हैं। इसके बारे में कह रही है कि बिल्कुल इनके पास एक औरत आई जो अपने बारे में बता रही थी कि देखो, मेरे पास वक्फ की जायदाद क्या, एक झोपड़ी है, वक्फ की जायदाद पे मैं रहती हूँ। मुझे डर है अगर ये बिल पास हो गया तो हमें कहाँ सर छुपाने के लिए हम रहेंगे, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे। तो नाज़रीन, ज़रूर कमेंट करें और बताएं इकरा हसन का ये कहना, इस पर देना गलत या सही है।